निश्चित रूप से मुस्लिम विरोधी है। ये विधेयक बिल्कुल असंवैधानिक है। ये संविधान के 14, 25, 26 के बिल्कुल विरुद्ध है। संविधान का 14 अनुच्छेद हमें आज़ादी देता है, समानता का अधिकार देता है। 25 जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है, आप लोग भी जानते होंगे। और 26 जो है वो जो है हमें धार्मिक संगठन स्थापित करने, स्कूल कॉलेज अपने ढंग का खोलने, अपने माहौल का खोलने में आज़ादी देता है। लेकिन ये तीनों अधिकारों का हनन हुआ है। ये सरकार जब से आई है बीजेपी की, कभी बाबरी दादरी, कभी लौ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी NRC, कभी CA, कभी 370, कभी मॉब लिंचिंग, और अब जो है वक्फ। असल इनकी नीयत जो है, जो मुस्लिम समाज की 8,72,000 एकड़ ज़मीन है जिसका प्रोपागंडा किया, उस पर इनकी गिर दृष्टि लगी हुई है। लेकिन हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको बार बार कल गिरी, एक तरफ तो 3 बजे रात में विधेयक पास हो रहा था राज्यसभा से, और 1:30 बजे रात में वहाँ का अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो 25% टैरिफ बढ़ा रहा था। उसको दबाने के लिए, जनता की जन समस्याओं को दबाने के लिए, चाहे बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, भ्रष्टाचार हो, हमारा जो है GDP घट रहा है, उसकी चिंता नहीं है। जनता का ध्यान मूल समस्या से हट जाए, हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, असल मकसद ही है। लेकिन यहाँ की जनता, सभी लोग, सभी समाज के लोग, विशेष रूप से मैं मानता हूँ कि हिंदू भाई लोग ज़्यादा विरोध कर रहे हैं इसका। सर सवाल है कि आपकी पार्टी ने इसे सपोर्ट किया, नीतीश कुमार हालांकि कुछ नहीं बोले लेकिन पार्टी सपोर्ट कर दी है, क्या कहेंगे आप? पार्टी ने गलत नहीं, हमको अफसोस है इस बात का, हमको अफसोस है इस बात का। पार्टी को। और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीक़ा से उन्होंने कृषि विधेयक को वापस लिया था, लेकिन उसमें 700 लोग हताहत हो गए, वो नौबत नहीं आने दे। यहाँ के मुसलमानों को या देश को आंदोलन के भट्टी में नहीं झोंके। अमेरिका 25% टैरिफ बढ़ा दिया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी ना। चर्चा हो रहा है आज वक्त पर, इससे क्या होना है? इनको बार बार किरण रिजिजू और गृह मंत्री जो है पसमानदा मुसलमान, पसमानदा मुसलमान की चर्चा 200 बार बोले होंगे। तो पसमानदा मुसलमानों के लिए क्यों नहीं सच्चर कमेटी का रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट लागू किया? महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, ये महिलाओं का सम्मान, ये बिल्किस बानो को क्यों नहीं सम्मान मिला? बलात्कारियों को और उसके घर के परिवार के सदस्यों को जलाने वाले को इन्होंने महिमा मंडित किया, यही महिला का सम्मान है। बिल्किस बानो इस देश की बेटी नहीं थी क्या? ये ढोंग है सभी का। कई सारे JDU के नेताओं ने, मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। अच्छा, उनका अपना निर्णय होगा। मैं जहाँ रहता हूँ पूरे वफादारी से रहता हूँ। आपको लगता है पार्टी ने गलत फैसला ले लिया इस बिल को सपोर्ट करने? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ इसमें से। सोचना चाहिए था। और मैं प्रधानमंत्री से विनम्र आग्रह करता हूँ, आप कहते हैं कि हम चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप गरीबों को दुख दर्द को जानते होंगे। आपको चाहिए कि इस देश के हित में और यहाँ की जनता के हित में कृषि विधेयक की तरह इस बिल को वापस ले लीजिए। अफसोस है कि कृषि विधेयक में 700 लोग हताहत हुए, मर गए, हिंदू मुसलमान सबसे किसान। उस तरह की परिस्थिति न पैदा होने दें। इस देश को और यहाँ के मुसलमानों को और इस देश को आंदोलन के भट्टी में मत झोंकिए। ऐसे ही देश बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। हमारा GDP घट के बहुत कम हो गया है, तो इसकी चिंता नहीं है। इस बिल के पास होने के बाद क्या लगता है, मुसलमान नीतीश जी के साथ रहेंगे आने वाले चुनाव में? अब देखिए, तो समय बताए। अभी इतना ही कम कर सकते हैं, इस बिल से मुसलमान खुश नहीं है और नीतीश कुमार को भी नुकसान होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। मैं नदीम अख्तर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, जिला उपाध्यक्ष बेतिया। वक्त बिल के पास होने से, जदयू पार्टी के समर्थन देने से आहत होकर मैं जदयू पार्टी से इस्तीफा देता हूं।